बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चरवाहा रहा करता था। उसके पास कई सारी भेड़ और बकरियां थी जिन्हें चराने वह पास के जंगल में जाया करता था। हर रोज सुबह वह भेड़ों को जंगल ले जाता और शाम तक वापस घर लौट आता। पूरा दिन भेड़ घास चरती और चरवाहा बैठा बैठा उबता रहता। इस वजह से वह हर रोज खुद मनोरंजन करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहता था। एक दिन उसे एक नई शुरुआत सूझी। उसने सोचा, क्यों न इस बार मनोरंजन गांव वालों के साथ किया जाए। यही सोचकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले लाठी और डंडे लेकर दौड़ते हुए उसकी मदद करने आए। जैसे ही गांव वालों ने वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां कोई भी भेड़िया नहीं है और वह चरवाहा पेट पकड़कर हंस रहा था। हा 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 हा, बड़ा मज़ा आया। मैं तो मजाक कर रहा था। कैसे दौड़ते दौड़ते आए हो सब। हा हा हा। उसकी ये बातें सुनकर गांव वालों का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। एक आदमी ने कहा कि हम सब अपना काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए हैं और तुम हंस रहे हो। ऐसा कहकर सभी लोग वापस अपने अपने घर की ओर लौट गए। कुछ दिन बीतने के बाद गांव वालों ने फिर से चरवाहे की आवाज़ सुनी, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। यह सुनते ही वो फिर से चरवाहे की मदद करने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते आवाज़ गांव वालों के पास पहुंची तो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ आराम से खड़ा है और गांव वालों की तरफ देखकर जोर जोर हंस रहा है। इस बार गांव वालों को और गुस्सा आया। उन सभी ने चरवाहे को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन चरवाहे को अकल न आई। उसने फिर 2-3 बार ऐसा ही किया और मजाक में चिल्लाते हुए गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। अब गांव वालों ने चरवाहे की बात पर भरोसा करना बंद कर दिया। एक दिन गांव वाले अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें फिर से चरवाहे की चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, बचाओ। लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। सभी आपस में कहने लगे कि इसका तो काम ही है दिन भर यूं मजाक करना। चरवाहा लगातार चिल्ला रहा था, मेरी मदद करो, इस भेड़िए को भगाओ। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद करने नहीं पहुंचा। चरवाहा चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वाले नहीं आए और भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ों को खा गया। यह सब देख चरवाहा रोने लगा। जब बहुत रात तक चरवाहा घर नहीं आया तो गांव वाले उसे ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चरवाहा पेड़ पर बैठा रो रहा था। गांव वालों ने किसी तरह चरवाहे को पेड़ से उतारा। उस दिन चरवाहे की जान तो बच गई, लेकिन उसकी प्यारी भेड़ें भेड़िए का शिकार बन चुकी थी। चरवाहे को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी। चरवाहा बोला, मुझे माफ़ कर दो भाइयों, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत ही बुरी बात होती है। झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खोने लगते हैं और समय आने पर कोई हमारी मदद नहीं करता। शेर और बिल्ली की कहानी। सालों पहले नील नामक जंगल में एक बड़ी होशियार बिल्ली रहा करती थी। हर कोई उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। जंगल के सारे जानवर उस बिल्ली को मौसी कहकर पुकारते थे। कुछ जानवर उस बिल्ली मौसी से पढ़ने के लिए भी जाते थे। एक दिन बिल्ली मौसी के पास एक शेर आया। उसने कहा, मुझे भी आपसे शिक्षा चाहिए। मैं आपका छात्र बनकर आपसे सब कुछ सीखना चाहता हूँ।
ताकि जीवन में आगे मुझे कुछ दिक्कत न हो। कुछ देर सोचने के बाद बिल्ली बोली, ठीक है, तुम कल से पढ़ने के लिए आ जाना। अगले दिन से रोजाना शेर बिल्ली मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए आने लगी। एक दिन 1 महीने में शेर इतना समझदार हो गया कि बिल्ली ने उससे कहा, अब तुम मुझसे सब कुछ सीख चुके हो, तुम्हें कल से पढ़ाई के लिए आने की जरूरत नहीं है। शेर ने पूछा, आप सच कह रही हैं, मुझे अब सब कुछ आ गया है। बिल्ली ने जवाब दिया, हाँ, मैं जो कुछ भी जानती थी मैंने सब कुछ तुम्हें सिखा दिया है। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, चलो फिर क्यों ना आज इस विद्या को तुम पर ही आजमा कर देख लिया जाए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना ज्ञान मिला है। शेर ने पूछा, आप सच कह रही हैं, मुझे अब सब कुछ आ गया है। बिल्ली ने जवाब दिया, हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी, क्यों ना आज इस विद्या को आप पर ही लागू किया जाए। डर के मारे सहमी हुई बिल्ली मौसी ने कहा, बेवकूफ़, मैं तुम्हारी गुरु हूँ, मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, तुम इस तरह मेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकते हो। शेर ने बिल्ली की एक न सुनी और उस पर झपट पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बिल्ली दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वह पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ पर चढ़ने के बाद राहत की सांस लेते हुए बिल्ली ने जवाब दिया, मुझे तुम पर सब पहले दिन से ही विश्वास नहीं था। मैं जानती थी कि तुम मुझसे सीखने के लिए तो आए हो, लेकिन मेरे ही जीवन के लिए आफत बन सकते हो। यही कारण है कि मैंने तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। अगर मैंने तुम्हें यह ज्ञान भी दिया होता तो तुम आज मुझे मार डालते। गुस्से में बिल्ली आगे बोली, तुम आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ऐसा शिष्य जो अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी काबिल का नहीं है। बिल्ली मौसी की बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बिल्ली पेड़ पर थी। गुस्से को मन में लेकर शेर वहां से दहाड़ते हुए चला गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपने सभी ज्ञानों को बाकी इंसानों को नहीं देना चाहिए, अपने लिए कुछ बचा कर ही दूसरों को ज्ञान दें। तो आपको हमारी ये मॉरल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।